सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आज के इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक के इस सनातन धर्म की परंपरा को आगे ले जाने के लिए जो आज का ये कार्य किया जा रहा है, इसका प्रमाण पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, जिसने भारत को विश्व गुरु बनने की पहल में एक ऐसा कदम रखा है जो संपूर्ण विश्व में अपने एक एक महामंडलेश्वर को नियुक्त करते हुए सनातन धर्म की परंपराओं को आगे ले जाने का कार्य करेगा। मंच पर उपस्थित हमारे साधु समाज के गौरव, हमारी संन्यास परंपरा को जन जन तक पहुंचाने वाले, संन्यास की पद्धति को आगे बढ़ाने वाले, किस प्रकार नागा सन्यासी तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार नागा सन्यासियों को संरक्षण दिया जाता है, अखाड़ाओं को परंपरागत संरक्षण देने वाले पूरे विश्व में 13 अखाड़ों के अध्यक्ष परम पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज। आप लोग हरिद्वार जाते हैं, मनसा देवी मां के दर्शन करने जाते हैं, मनसा देवी ट्रस्ट के परमाध्यक्ष, हमारे अखाड़े के परमाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी रविंद्र पुरी जी महाराज। अभी आपने जिनके मुखारबिंद से बहुत अच्छा एक गीत भी सुना जो आपको प्रेरणा भी देता है, संदेश भी देता है, उनको देख करके मुझे एक बात याद आती है कि यदि हम सतयुग की बात करें तो सतयुग का प्रमाण देती है काशी। यदि हम त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग का प्रमाण देती है अयोध्या, और अगर हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग का प्रमाण देता है मथुरा, और अगर हम कलयुग की बात करेंगे तो कलयुग का प्रमाण देगा कल की पीठ। ये कल की पीठ सनातन धर्म की उस परंपरा को जीवंत रखते हुए आने वाली युवा पीढ़ी के प्रत्येक हृदय में भगवान की जागृति को पैदा करेगा। उसी श्रृंखला में आप लोग देखते हैं कि जब भी धर्म पर कोई कुठाराघात करता है, धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाता है, तो जगत गुरु पूज्यपाद चक्रपाणी जी महाराज अपना सुदर्शन चक्र लेकर के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। उसी श्रृंखला में जापान से आए हुए योग गुरु, जिन्होंने योग के माध्यम से समस्त जापान में अपने अनुयायियों को अष्टांग योग सिखाते हुए ध्यान के मार्ग से जोड़ करके ईश्वर की प्राप्ति कराई है, ऐसे महाराज आदित्य गिरि जी महाराज। उनके बगल में बैठी हुई हमारी महामंडलेश्वर अंजनी देवानंद जी, और जिनके विषय में भी सबने कहा वैराग्यानंद जी, जिनको देख करके वैराग्य आता है। दो प्रकार से व्यक्ति जीवन जीता है, आध्यात्मिक और भौतिक, और वो दोनों प्रकार की पावर से युक्त हैं, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। और सनातन धर्म पर कोई कुठाराघात करे, किसी महात्मा पर कोई टिप्पणी करे, तो वो उसी भाषा में समझाते हैं जिस भाषा में वो समझना चाहता है। उसी परंपरा में और महामंडलेश्वर आदित्य गिरि जी महाराज, साध्वी मंजूश्री जी, और भी सभी महामंडलेश्वर, और हमारे सत्य सनातन अखाड़े के पीठाधीश्वर हमारे आचार्य जी चंद्रमणि त्रिपाठी जी महाराज। चंद्रमणि अब तो गिरी जी हो जाएंगे, अब तो ये हो गए चंद्रमणि पुरी जी हो गए, और जिनको आप प्रतिदिन देखते हो वेदों की ऋचाओं को पढ़ते हुए, और सनातन धर्म की जब डिबेट होती है उस पर वेदों को प्रमाणित करते हुए वेदमूर्ति जी महाराज, और जो
गौओं की सेवा कर रहे हैं मंगलदास जी महाराज, और यहाँ हुए समस्त भक्तजन और समस्त विदेशों से आए हुए सभी महानुभाव। मैं ये कहना चाहूंगा कि महामंडलेश्वर बनना परम सौभाग्य की बात के साथ साथ सनातन धर्म की प्रेरणा को जागृत करने का एक माध्यम है। जिस प्रकार विवेकानंद जी ने विदेश में जाकर के, अमेरिका में जाकर के सनातन धर्म के परंपराओं को और सनातन धर्म की विशेषताओं को अमेरिकन लोगों को बताया, ठीक उसी प्रकार आज पूज्यपाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के माध्यम से जो जापान के महामंडलेश्वर साध्वी सत्यगिरी जी को आज पट्टाभिषेक करके ये प्रेरणा दी गई है कि आज के बाद आप अपने जीवन को समस्त भारत के परंपराओं में, सनातन धर्म की परंपराओं में समर्पित करते हुए जापान के प्रत्येक हृदय में सनातन धर्म को जागृत करने का काम करेंगे। और हमें उस समय प्रेरणा हो, मतलब एक प्रसन्नता होगी, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आदेश दिया कि 27 महामंडलेश्वर आपके यहाँ आएंगे, मगर मैं ये कहूंगा कि आप जापान के प्रत्येक हृदय में जब सनातन को जागृत कर देंगी तो माला हमारे यहाँ 108 की होती है, तो बस मूर्त नहीं, हम पूर्ण माला के रूप में आपके यहाँ आज मुझे कहते हुए बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है। अध्यक्ष जी ने अपने माध्यम से उन संतों को आगे लाने का कार्य किया है, उन संतों को प्रेरणा दी है, उन संतों की रक्षा की है, उन आश्रमों को सुरक्षा दी है, उन अखाड़ों को जीवंत किया है जिन अखाड़ों का और जिन संतों का अस्तित्व खत्म हो रहा था। तो अखाड़ा परिषद अध्यक्ष बनना कोई छोटा कार्य नहीं है। 13 अखाड़ों को साथ लेकर के चलना और फिर कुंभ मेला जैसी परिस्थितियों को संभालते हुए कुंभ मेला को पूर्णतः स्वाभिमान और सनातन धर्म की परंपराओं के साथ पूर्ण कराना, ये अगर कोई करा सकता है तो जिसके अंदर सूर्य जैसा तेज होगा और जिसका नाम सूर्य के समान रविंद्रपुरी होगा, वही करा। अभी आप कुछ दिनों में जल्दी देखेंगे 27 में हरिद्वार का कुंभ आ रहा है, फिर 27 में ही नासिक का कुंभ आ रहा है, फिर 28 में उज्जैन का कुंभ आ रहा है। तीन महाकुंभों की जिम्मेदारी, जिस प्रकार सूर्य सबको तेज देता है और सबको ऊर्जा देता है और सूर्य निकलने से व्यक्ति को आभास होता है अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व का, ठीक उसी प्रकार संन्यास की परंपरा में जब अखाड़ा परिषद का नाम आता है तो रविंद्रपुरी का स्मरण करके प्रत्येक सन्यासी को करना होता है। तो आज उसी श्रृंखला में चूंकि समय काफी हो रहा है, मैं समस्त भारत के सनातनियों को और समस्त जापान से आए हुए जो अनुयायी हैं जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया है, उन सबको आशीर्वाद देते हुए ये कहूंगा कि वो इसी प्रकार अपने परिवारों में जाकर के अपने माताओं को, अपने पिताओं को, अपने भ्राताओं को और अपने सभी पुत्रों को वेदों की विचारों को सिखाएं और वेद में किस प्रकार की परंपरा है सनातन की उसको बताएं। और जब वो ये बताएंगे तो हमारा देश पहले भी विश्व गुरु था और फिर पुनः विश्व गुरु की उस श्रृंखला के लिए आगे बढ़ता हुआ विश्व गुरु स्थापित होगा। जय श्री राम। मैं इतना कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक साथ में घोषणा करूंगा, जैसे अध्यक्ष जी ने अभी घोषणा की है कि पूज्यपाद प्रमोद कृष्ण जी महाराज का जो पट्टाभिषेक का कार्यक्रम है, जगत गुरु की घोषणा तो हम लोग उनके आश्रम में जाके कल की पीठ में करके आए थे। पूज्यपाद हमारे अध्यक्ष जी ने किया था। अब अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि उनका एक बड़ा कार्यक्रम मंडप में अक्टूबर में हम लोग मनाएंगे, उसकी तिथि जल्दी तय करके महाराज श्री के आगे अनुसार। तो अब आप लोग सब एक बार भगवान का स्मरण करें। महादेव महा
हमारे सभी अखाड़े से आए हुए रामरतन गिरी जी, राजगिरी जी, सबको पुनः पुनः बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत स्वागत।